राजस्थान में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आज बीकानेर, उदयपुर और कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में दोपहर बाद आंधी और मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। आंधी की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। राज्य में सबसे ज्यादा तापमान श्रीगंगानगर में 45.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अगले 3 से 4 दिनों में जोधपुर और बीकानेर संभाग के सीमावर्ती इलाकों में तेज सतही धूप भरी हवाएं चलने के साथ तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम विभाग ने तेज गर्मी और धूल भरी हवाओं को देखते हुए नागरिकों को दोपहर के समय बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और बुजुर्गों व बच्चों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। लू चल रही है, धूप तेज बढ़ रही है, कोचिंगों में भी तो थोड़ा यूं गर्मी पड़ी रही है। अभी गर्मी से बचाव के लिए क्या कर रहे हैं आप? बचाव के लिए तो अभी छाता वाता लेके आऊंगा कल से, वरना फिर वो तौलिया वौलिया वही है अभी तो। बहुत ज्यादा हो रही है गर्मी, तो मैं तो सबको बोलती हूँ घर से बाहर नहीं निकले और अपनी तबीयत का ध्यान रखें। कुछ मतलब गर्मी से बचने के लिए आप कुछ कर रहे हैं? छाता यूज करो। वैसे तो अभी मेरे पास नहीं है, मैं कल से छाता लाऊंगी। और अपना स्कार्फ और चेहरा वेहरा ढक के रखो, वरना स्किन प्रॉब्लम ज्यादा होगी। राजस्थान में गर्मी ने अपने तीखे तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं। अगर हम बात करें राजस्थान के अलग अलग जिलों की, तो श्री गंगानगर का तापमान 45 डिग्री को पार कर गया है। वहीं इस वक्त हम जयपुर में मौजूद हैं, जहां का तापमान 40 डिग्री को जो है वो पार कर गया है। अधिकांश राजस्थान के ऐसे जिले हैं जहां पर तापमान 42 से 44 डिग्री जो है वो दर्ज किया जा रहा है। वहीं मौसम विभाग की माने तो आगामी दिनों में जो गर्मी की एक्टिविटी है वो आगे बढ़ने वाली है, यानी कि तापमान और बढ़ने वाला है। मई का महीना है जो कि मिड में है। आगामी दिनों में इसी तरीके से तापमान जो है वो बढ़ेगा। वहीं अगर बात करें तो राजस्थान के कई जिलों में जो है आंधी बारिश की एक्टिविटी जो है वो दर्ज की गई है, जिसके चलते तापमान में थोड़ी जो है वो गिरावट दर्ज की जा रही है। अभी कैसी लग रही है? गर्मी पड़ रही है? गर्मी बहुत तेज हो रखी है, इससे तौलिया से हमें ढकना पड़ रहा है सर्वर, और बहुत आने जाने में काफ़ी दिक्कत हो रखी है गर्मी। उम्मीद थी क्या राजस्थान की ऐसी गर्मी पड़ेगी? हाँ सर, गर्मी तो अभी तो क्या है, थोड़ी बहुत और बढ़ेगी, फिर नॉर्मल हो जाएगी। वो तो हमेशा ऐसे होता है। तो गंगानगर की अगर हम तापमान की बात करें तो गंगानगर का तापमान 45 डिग्री को पार कर गया है। वहीं कई ऐसे जिले हैं राजस्थान के जो कि 40 डिग्री से ऊपर, जिनमें तापमान जो है वो दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग की माने तो 16 मई से तापमान और बढ़ेगा और आगामी दिनों में जो है मौसम बढ़ेगा तो गर्मी जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। वहीं अगर कई जिलों की हम बात करें तो कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी हुई है। हल्की बूंदाबांदी की वजह से वहाँ के तापमान में जो है वो गिरावट आई, और तापमान में गिरावट आने की वजह से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत जो है वो मिली है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो आगामी दिनों में भी बारिश और आंधी की एक्टिविटी जो है कई जिलों में राजस्थान के में वो जारी रहेंगी। मगर वहीं अगर हम बात करें तो कई जिलों में जो है वो तापमान बढ़ने की आशंका मौसम विभाग ने जताई। अब देखना होगा किस तरीके से मई के आखिरी वक्त में जो है वो तापमान जो है वो बढ़ता हुआ नजर आता है। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ निरंजन चौधरी, बेधड़क जयपुर से खबर है, जहां राज्य सरकार की पहल से आदिवासी क्षेत्र की बेटियों को मिलेगा बेहतर भविष्य। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत बड़ा कदम उठाया गया है। 100 जनजाति बालिकाओं को नीट की निःशुल्क कोचिंग मिलेगी। उदयपुर के राजकीय मॉडल आवासीय विद्यालय ढीकली में टीएडी मंत्री बाबूलाल खराडी ने शुभारंभ किया। कोचिंग से सुदूरवर्ती क्षेत्रों की प्रतिभावान छात्राओं को मिलेगा संबल। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, फिजिक्स वाला विद्यापीठ उदयपुर के बीच हुआ है एमओयू। आयुक्त टीएडी शक्ति सिंह राठौड़, अतिरिक्त आयुक्त गितेश मालवीय, उपायुक्त टीएडी रागनी डामोर, फिजिक्स वाला के डायरेक्टर रितेश अग्रवाल मौजूद रहे। 2 बालिकाएं जो सेना में थी, एक तो सोफिया थी, पूरा नाम उसका सोफिया कुरैशी, दूसरी का नाम था मोनिका सेन। दोनों ही सेना में बड़े पद पे हैं, वो हमारी बहनें हैं। और जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो वो अग्रिम पंक्ति में उन्होंने पाकिस्तान को धराशायी कर दिया। वो ताकत आप में भी है।
तिरंगा यात्रा को लेकर आज हनुमानगढ़ भाजपा जिला कार्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कार्यशाला में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इसके बाद प्रेस वार्ता में राजेंद्र राठौड़ ने बताया कि जिले में 17 से 25 मई तक तिरंगा यात्रा निकलेगी, जो भाजपा के झंडे के बिना निकाली जाएगी। इस दौरान राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि तिरंगा यात्रा के माध्यम से नागरिकों को भारतीय सेना के शौर्य और ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि सिंधु जल समझौता रद्द होने से अब राजस्थान को पानी मिलेगा। इस दौरान राठौड़ ने हनुमान बेनीवाल पर भर्ती परीक्षा के नाम पर राजनीति करने के आरोप लगाए और कांग्रेस नेताओं पर भी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर राजनीति करने की बात कही। समझौते के स्थगित होने से जहां पाकिस्तान की आर्थिक कमर टूटेगी, क्योंकि 80% पानी पर पाकिस्तान के कमांड एरिया के अंदर बड़ी संख्या के अंदर खेती हो रही है। वहीं जब ये पानी रुकेगा तो इस पानी का सबसे पहला फायदा अगर किसी को होगा तो राजस्थान को होगा, गुजरात को होगा, पंजाब को होगा। और उसके अंदर राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंदर जो सेकंड फेज में जो कमांड एरिया फ्रीज किया गया था वो खुलेगा। फर्स्ट फेज के अंदर पानी और बढ़ेगा, एक और पौंग का निर्माण होगा। मैं समझता हूं कि ये सरहदी इलाका जो कई बार इस युद्ध के अंदर 65-71 के अंदर यहाँ परेशानियां इन्होंने कुछ रही, पर इस बार यहाँ के जज्बे को देखते हुए पार्टी ने भी सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देने के लिए हम लोगों को भेजा है। वहीं ये वाटर स्ट्राइक हमारे राजस्थान में इन 10 जिलों में जहां इंदिरा गांधी परियोजना का पानी जाता है, वहां की तस्वीर और तकदीर को बदल देगा। ये खबर दौसा से है, जहां भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह का दिल्ली से जयपुर जाते वक्त दौसा में भाजपा जिला अध्यक्ष प्रभुदयाल शर्मा और कराय विधायक विक्रम वशीवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। अरुण सिंह आज जयपुर में भाजपा के संगठनात्मक बैठक सहित अन्य कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आईएएस कुलदीप रांका को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग के चेयरमैन नहीं रहेंगे रांका। राजस्थान हाईकोर्ट ने कुलदीप रांका को अतिरिक्त चार्ज देने के आदेश पर रोक लगाई है। जस्टिस सुदेश बंसल की कलपीठ ने आदेश दिए हैं। सामाजिक न्याय और बाल विकास विभाग के एसीएस रहते खुद को दिया था चेयरमैन का अतिरिक्त चार्ज। 3 सदस्य चयन समिति में भी शामिल रहे कुलदीप रांका। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अन्य किसी भी व्यक्ति को चेयरमैन नियुक्त करने की छूट दी है। आयोग सदस्य संगीता गर्ग की ओर से दायर याचिका पर आदेश दिए गए हैं। एडवोकेट सत्यपाल चंदोलिया ने मामले में याचिकाकर्ता की पैरवी की।